राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राम। श्री दूल्हे दुल्हन सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राम। अभी आ रही है, अभी उन्हीं का प्रसंग याद है। श्री लाडली लाल की, श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल सब हित की अलियल बेल, ब्याह विनोदन सुख सचो हिल मिल सबे सहेली, सबे सहेली महेलियां राजी रंग रसाल, सरबस तिनके संपत्ति दुल्हन दुल्हलाल। हम लोग प्रिया प्रथम के ब्याह का प्रसंग स्मरण कर रहे हैं। ये औत्सविक प्रसंग है, जैसे सहचरी वृंद इसको नैमित्तिक प्रसंग भी कह सकते हैं। वैसे प्रत्येक दिन रात्रि में सेवा सुख के प्रकरण में अर्थात अष्टकालीन लीला के प्रकरण में श्री श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन के वेश से सजा करके और प्रथम समागम का सुख प्रदान करते हैं। और ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, जैसे रास का प्रसंग है, होली का प्रसंग है, दिवाली का प्रसंग है, श्री जी की बधाई है, लाल जी की बधाई है, सांझी है, रसदान है, झूला है, होली है, वसंत है, तो ये औत्सविक प्रसंग है। ऐसे ही ये प्रिया प्रथम का जो ब्याह का प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे हैं, एक ब्याह का उत्सव मनाती हैं, वो ऐसा प्रसंग है। तो सर्वप्रथम हम लोग स्मरण किए थे कि अग्रवर्ती रंग देवी जो अपनी सखियों को आज्ञा देती हैं, क्योंकि समग्र सखी वृंदों की भी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रिया प्रथम की ब्याह की लीला की रचना करें और इनको अपार सुख प्रदान करें और इनको सुखी देख करके हम समग्र सहचरी वृंद सुख के सिंधु में सराबोर हों। तो अग्रवर्ती जो इनकी मनोरथ, इनकी अभिलाषा को जान करके और उचित समय पे इनको आज्ञा देती हैं कि सखी हो, अब तुम लोग प्रिया प्रीतम की ब्याह की रचना करो। तो जब आज्ञा देती हैं तो उन्हीं के अनुरूप सहचरी सब उपस्थित होकर के और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में लगती हैं। तो सबसे पहली बात कहती हैं कि दो लालन ब्याह लड़ाओरी छवि निरखत नयन सिराओरी, कि हे सखी बंधुओं, तुम्हारी बहुत हार्दिक इच्छा है प्रिया प्रथम की ब्याह की लीला आस्वादन करने की और इसमें सम्यक प्रकार से सेवा करने की अब अवसर आया हुआ है। तुम लोग कोई कसर मत रखना, अपनी अपनी गुणावली को श्यामा श्याम के चरणों में निवेदन करके
और दूल्हा दुल्हन को आनंदित करना, तो वैसे आज्ञा देती हैं और वैसी वैसी इस सहचर्य आचरण करती हैं, मैंने सेवा में लग जाती हैं। फिर समय पा करके दूल्हा दुल्हन को स्नान कराती हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं और उसके बाद मोर मोरी धारण कराती हैं, मोतिन के रोजी के तिलक लगाती हैं, मोतिन के अक्षर से सजाती हैं और माला पहनाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। फिर अगरबत्ती रंग देवी जो के ये सब जो बातें हो रही हैं, ये सब अगरबत्ती रंग देवी जो कि कुंज में हो रही हैं, ये जो सेवा की जो परिपाटी है। और उसके बाद सजा करके श्रृंगार भोग लगाने के लिए श्री दूल्हा दुल्हन को अष्टकोण सिंहासन पे ले आती हैं, वहाँ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और सुंदर जो श्री ललिता जो पान खवाती हैं, श्री विशाखा जो मुखवास देती हैं, श्री हरिप्रिया सखी हैं, वे प्रिया प्रीतम अर्थात दुल्हन और दूल्हे के बाल पे रोरी के तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत बदलाती हैं और कुछ सखी जो है वो बलिहार ले रही हैं, तिलक तोड़ती हैं। और उसके बाद यहीं पे सखी जो है आरती उतारती है, ये श्रृंगार आरती है, जल आरती है और मंगल में स्तुति गान करती हैं। उसके बाद इतने में बहुत जैसे बारात सजती है, वैसे लाखों की तादाद में सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और सौंज सामग्री लेकर के उपस्थित होती हैं। श्री राधे। और बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे सहित सुंदर आतिशबाजी करती हुई और तरह तरह के जो है वो फुलझड़ी होते हैं कुछ होती हुई, मंगल में गीत गाती हुई, बाजे बजाती हुई और अष्टकोण सिंहासन से श्यामा श्याम की पुनः सवारी जो है वो राय आंगन में आती है। मतलब अगरबत्ती रंग देवी जो का जो आंगन है उसको राय आंगन कहते हैं उसको। तो उस राय आंगन में बहुत सुंदर मंडप की रचना की है। जैसे अगरबत्ती रंग देवी ने आज्ञा देनी है कि सुचि सरस स्तंभ सचाओरी, फूलन को मंडप छाओरी और रंग भीने को बान बनाओरी, रंग भीने लाल जी को दूल्हा बनाओ और रंग भीने प्रिया जी को दुल्हन रूप में। तो बिल्कुल वैसे ही सखियों ने श्रृंगार किया है। तो अब श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन की वेश से अलंकृत करके और बड़े ही लाभ लश्कर सहित गाजे बाजे बजाती हुई, पद पारे देती हुई और दर्शन करती हुई, जय जय ध्वनि उच्चारण करती हुई और सुंदर सुंदर जो ब्याह का प्रसंग होता है ना, तो उसमें सखियाँ सुंदर निशान लेके चलती हैं और बहुत सारे जो ब्याह के प्रकरण होते हैं उनमें सुंदर आठ पत्र है उसको लेके चलती हैं और भौचपा जो उड़ाती हुई, जैसे आज के ज़माने पटाखे नहीं होते वैसे छोड़ती हुई मंगल में सुंदर जो है लाल लल्ला को सुख के सागर में डुबाती हुई और यहाँ लेके आई हैं। अगरबत्ती रंग देवी अपनी सुंदर सखियों सहित प्रिया प्रथम का स्वागत करती हैं और सोहिलो गान करती हैं। तो ये हम लोग स्मरण किए। तो उसके बाद जब ये हो जाता है तो वहीं पे मैंने जो अगरबत्ती रंग देवी जी श्यामा श्याम की सेवा कर लेती हैं, माने उनके मंगल गान कर लेती हैं, सोहिलो गान करती हैं, उनको लाल लाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, परिचर्या करती हैं। दूल्हा दुल्हन बहुत खुश हैं। दूल्हा दुल्हन तो आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और यहीं पे सहचरी वृंद जो है श्री सुदेवी जो की सखी जो है वे और अगवानी करने के लिए आई। जब इनकी सेवा संपन्न होती है तो अगरबत्ती सुदेवी बड़ी कातर दृष्टि से देख रही हैं। तो उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए अगरबत्ती श्री रंग देवी जी कहती हैं, हे सुदेवी जो अब बड़े धूमधाम से अब श्यामा श्याम की पधरानी आप अपने कुंज में करो। तो वो अपने कुंज में सुंदर जो है वो जैसे मार्ग है ना, मार्ग के सारे सारे सखियों की पंक्तिबद्ध सखियां जो है वो खड़ी हैं और सखी अपने अंचल की पदपावली दे रही, आंचल नहीं होते चुनने के आंचल, और उल्टी बाट चल रही है। और तरह तरह के डफताल वेणु बाजे मृदंग सहनाई महोबर मिलोपंग बीणा मुखचंगा सुरसाल अनेकों जो बाजे बजाती हुई और श्यामा श्याम से बहुत सुंदर दूल्हा दुल्हन का दर्शन है। और दर्शन करके कृतार्थ हो रही हैं और पधार रही हैं। फिर अगरबत्ती सुदेवी जी अपने जो कुंज के दरवाजे पे ले आती है, वहाँ सुरभि बरसाती हुई, मैंने पराग बरसाती हुई, इत्र सार की वर्षा करती हुई और श्यामा श्याम को इत्र से निक्षरती हैं और पुनः श्यामा श्याम की सवारी फूल बरसाती है।
जय जयकार करती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं और श्यामा श्याम को अंदर पधरावनी कराती हैं अपनी कुंज में। श्री सुदेवी जो अपने कुंज में दूल्हा दुल्हन की पधरावनी कराती हैं और वहाँ भव्य प्रकार से दिव्य मंडप में श्री दूल्हा दुल्हन को विराजमान करके और मंगल में सुहिलो गान करते हैं। और उनकी जो सखी हैं जैसे कावेरी मंजू केसी कवरा केसी कंठी हार मनहरा महाहीरा और हीरा हारा हित प्रदायका परमोदारा चटक भरी जहाँ चारु चमेली। अरे ये सब सखियां हैं, महान कांति पुंजा है, इनके अंग अंग से शोभा निश्रित हो रही है, गौर कांति छर रही है, इनकी कोमल कोमल अंगों की कांति से मानो ये कुंज निकुंज प्रकाशित हो रही हैं और बीच में श्यामा श्याम दूल्हा के रूप में विराजमान है। तो ये इनकी सखियों का दल है। तो ये समय प्रकार से सेवा करती हैं, जिससे कि वर्णनाते भांति भांति दो लाल रिझावे, भांति भांति से प्रिया को तुमको रिझाती हैं और रंग मंदिरी रंग बढ़ावे चारु चौपनी चौप चढ़ावे आनंद भरी और में न समावे श्री हरिप्रिया निरखी सुख कल हम लोग यहाँ तक स्मरण किए थे। अब आगे सुदेवी जी की सखी हैं, ये जैसे हम लोग स्मरण किए थे कि मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी सजी लाई आरती श्रृंगार की आन गई कर अग्रवर्ती के कहा कौन शोभा कनक थार की। तो जैसे श्रृंगार रस स्वरूपा सखी हैं, तो मैंने ऐसा लगता है कि जो श्रृंगार रस है वही सखी स्वरूप धारण करके और आरती की थाल लेकर के अगरबत्ती रंग देवी जी कर में प्रदान किया है, अगरबत्ती रंग देवी जी आरती उतारी है। ऐसे जानते अनेकों प्रकार के ऋतु रूपा सखी हैं, उत्सव रूपा सखी हैं। और एक सखी है, उनका नाम है वशीकरा। वशीकरा माने वशीकरण करने वाली, वशीकृत करने वाली। और आप इस बात को जानते ही हैं कि प्यारे श्याम सुंदर भला बस में होने वाले हैं क्या, जहाँ अंग अंग टोना सरस, जिनके अंग अंग में जादू, उन पे जादू कौन के चले, किसी का भी जादू उन पे चलता नहीं है। लेकिन ये ब्याह है, ब्याह में जो दुल्हन की जो सखी हैं वे उन पे ऐसा जादू करती हैं, ऐसा टोना करती हैं, मैंने तो वो टोना रूप सखी हैं। जैसे कहते हैं अंग अंग टोना सरस, ये प्यारे की माधुरी है कि मैंने टोना करने पे, जादू करने पे, जिस पे जादू किया जाता है वो वशीभूत हो जाता है। उसे कुछ भी कहेंगे तो प्रश्न नहीं करेगा। अब आपने कह दिया कि भाई इधर चलो तो तुरंत उठ के चल देगा, ये भोजन कर लो पट खा लेगा, सो जाओ तो सो जाएगा, क्योंकि वो वशीभूत है। उसके पास कोई उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि विलीन हो चुकी है, उसकी बुद्धि हर ली गई है, उसमें निर्णय करने की कोई क्षमता नहीं रहती है। जैसे कहते हैं क्रीड़ा मृग, तो जैसे बच्चे खिलौना से खेलते हैं, बच्चे चाहे उसको माटी में धरे, मस्तक में धरे, जेब में धरे, चाहे लात से मार दें, चाहे उसको माथे से लगा लें, वो खिलौना कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उनके बस में। तो जो वशीभूत होता है तो वशीकरण करने वाला के बिल्कुल बस में हो जाता है। तो ये जानते अत्यंत रसमय प्रसंग है, अत्यंत मधुर प्रसंग है, क्योंकि या श्री धाम वृंदावन में श्यामा जी की प्रधानता, हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदा सांवरो, जिनकी सदा सर्वदा प्यारे श्याम सुंदर अधीन है। यही इस देश की गरिमा है, यही इसकी मधुरता है, यही इसकी मिठास है, यही इसकी शोभा है। और जैसे राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सांवरे की प्राण जीवन जरी। मैंने श्यामा जी जो है रसिक प्यारे श्याम सुंदर की प्राणों को जिलाने वाली संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी स्वरूपा है। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी है। अलवेल जो में मैंने इस दुल्हन में ऐसी अधिकता है, ऐसा रूप कि मानो आंधी आ रही है, ऐसा रूप का तूफान आ रहा है कि उसमें श्री हरिप्रिया रस के झकोर जी जात झकोरियो कछु सामर्थन भय सके मस्काय मरोरियो। जैसे आंधी आती है
तो पेड़ों को झकझोर देती है, लताओं को ऐंठ देती है, मरोड़ देती है। ऐसी दुल्हन की ऐसी रूप की आंधी है कि रसिक शेखर लाल जी वहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन मशक गया है, मैंने मेरे चित्त की वृत्ति है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये सर्वथा वशीभूत हो रही है और कुछ इनको सुहा नहीं रहा है। केवल सुहा रहा है तो दुल्हन की मुख कमल की माधुरी, अंग की माधुरी देखने में। तो ये तो स्वाभाविक बात है इनकी। अब जो है उन सखियों में एक सखी है जिनका नाम है वशीकरा, मैंने वशीकरण करने वाली। उनको वशीकरण करने की बहुत सुंदर विद्या जानती हैं। तो ये क्या करेंगे, रसिक शेखर लाल जी जो दूल्हा बने हुए हैं उनको और वशीभूत करके और दुल्हन के चरणों में लोट-पोट करा देंगे, ऐसा उनका उद्देश्य है, ऐसी उनकी मनसा है। तभी सखी जो सब एकत्र है और मध्य में प्रिया वृंद विराजमान है दूल्हा दुल्हन रूप में, तो वो सखी जो है वो पधारती है, वो वशीकरा सखी। मैंने उनकी भी चाल ढाल, उनके चित्रवन, उनकी रूप माधुरी विलक्षण है। और सुंदर कर कमल में वो सुंदर थार ले रखे हैं, सोने की थार है, मणि जटित है और उसमें कुछ सामग्री है, मैंने वशीकरण करने की सामग्री है, जैसे रोरी है, अक्षत है, नारिकल जो नारियल है उसको धागे से बांधा गया है और कुछ सामग्री है। और वो जो है वो दूल्हा की ओर बार बार देख रही है और दुल्हन के चरणों की ओर देख रही है और दूल्हा के मुखमंडल की ओर देख रही है। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। आनंद भरी उर में न समावे, श्री हरि प्रिया निरख सुख पावे। श्री दूल्हा दुल्हन को देख करके, सेवा करके और आनंद में पुलकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं और इनकी सुख की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि स्वेच्छानुसार श्यामा श्याम के करीब में उपस्थित हैं और उचित रीति से, बड़ी रसमयी रीति से श्री दूल्हा दुल्हन की सेवा कर रही हैं। और दूल्हा दुल्हन की सुंदर जो अभी दूल्हा दुल्हन की जानते हैं, जब फेरा जब भावर पड़ जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है, मोर मोरी उतारती है। उससे पहले अभी प्रिया जी के मस्तक पे मोरी की शोभा है और उनके लाल जी के मस्तक पे सुंदर शिवजा है, मोर की शोभा है। तो उससे क्षण क्षण की जो दुल्हन की जो रूप माधुरी छिटक रही है और रसिक शेखर लाल जी की जो दूल्हा स्वरूप की माधुरी छिटक रही है, वो मैंने सखियन के प्राणों को पोषण कर रही है। बड़े उसे प्राण, उसे मन उसे तृप्त हो रहे हैं, रोम रोम उनके पुलकित हो रहे हैं और सर्वस्व हारा हो रहे हैं, उनकी माधुरी देख देख करके निहाल हो रहे हैं। तो श्री हरि प्रिया निरख सुख पा रही है। सुख पावे सुन गान गुण, जो अभी सोहिलो गान करी है, उस गुणगान को सुन करके बहुत सुखी प्रियालाल हुए हैं। श्याम तो रस जस के बड़े प्यारे हैं। सरचरी बिंदु के श्रीमुख से जो रस जस की धारा बहती है, उसको दुल्हन और दूल्हा बड़े ही चित्त लगा करके, मैंने ग्रीवा ढुराते हुए कि वाह क्या सुंदर, मतलब गाने की कला है, क्या मिठास है और क्या सच्चाई है, क्या यथार्थता है। और प्रियालाल मैंने सुन सुन ग्रीव ढुरावे, सुन करके ग्रीवा ढुराते हैं, मगन होते हैं। तो वही बात कह रही है कि सुख पावे सुन गान गुण। दूल्हा और दुल्हन अपनी गुणावली की दशावली गान को सुन करके बहुत खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं
सुख पावे सुनगान गुण हितु अली मनमान। श्री हितु अली जी हैं। और कामन गावत पिए को, कामिनी को हित जान। अब कामन गायन गायन कर रहे हैं। देखिए कामन शब्द है, कामन मने होता है अभिलाषा, मनोरथ। कामन मन होता है जादू भी हो, टोना भी है, वशीकृत करना भी होता है। तो कामन गावत, कामिनी को हित जान, कामन गावत पिए को, प्रीतम की मतलब कामन गान कर रहे हैं। सारी बातें पहले प्रीतम की होंगी और उसका परिणाम प्रियजू की तरफ होगा। मैंने श्रेष्ठता प्रियजू की होगी। और दूल्हा को मैंने दुल्हन के अंग अंग के वशीभूत करा देंगे। जैसे प्रियजू के भौहें हैं तो दूल्हा को ऐसे ही कर देंगे कि वो केवल भौहों की तरफ ही निहारेंगे। आंखें हैं, आंखों में रमाना, उनकी आंखों में प्रियजू की आंख कमल, नेत्र कमल की माधुरी। प्रियजू की नासिका है, बिंबाधर है, ग्रीवा है, उरज है, सुबाहु है। तो ऐसे ऐसे कह रहे मैंने कि हे प्यारे, मैं आपको ऐसे प्रियजू के चरणों के चंचलीक बना दूंगी, व दुल्हन के अंग अंग में आपको रमा दूंगी। तो वही कह रहे हैं कामन गावत पिए को, कामिनी को हित जान। इसमें कामिनी का बड़ा हित छुपा हुआ है, बड़ा कामिनी को लाभ मिलने वाला है। मैंने दुल्हन सरकार को बहुत विशेष खुशी मिलने वाली है, बहुत आनंद मिलने वाला है। तो यहाँ स्मरण ये करना है कि श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन विराजमान है मंडप में। और श्री सुदेवी जी की सखी जो मुखिया सखी आज हैं, सेवा कर रही हैं। और अन्य जो श्री ललिता जी हैं, श्री विशाखा जी हैं, श्री चंपक लता जी हैं, श्री चित्रा जी हैं, श्री रंग देवी जी हैं, श्री तुंग विद्या जी हैं, श्री दुलेखा जी हैं, आदि आदि सखी हैं। इनके परिकर भी हैं, लेकिन चूंकि जो मुख्यता है श्री सुदेवी जी की, क्योंकि उनकी ये कुंज है और उनकी उपस्थिति में उनका मनोरथ है। और दूल्हा दुल्हन को ये लाड ला रही हैं, खूब नृत्य दिखा रही हैं, भाव नृत्य कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, गान कर रही हैं अपनी परिकर लेकर के, और भांति भांति दो लाल रिझा रहे हैं। अब इसी में जो वशीकृत करार जो सखी है, मैंने वशीकरण करने वाली सखी हैं, वो पधारती हैं। और उनका जो स्वरूप ही बड़ा विचित्र है। जिस वो पधारती हैं तो सभी सखियों के जो है कहते हैं कान खड़े हो गए, मैंने आंखें चार होती हैं कि ये कहाँ की आ गई, या ये तो बहुत विचित्र सखी हैं। और आते हैं सब सखी जो उनके बारे में खाना फूसी कर ले जाते हैं, ये तो वशीकरा सखी आ गई। अब पतो ना दूल्हों के कहा करेंगे, कैसे उनको लोट पोट कराएंगे, कैसे दुल्हन के अंग अंग में को रमा देंगे। ये तो बड़ी ही विचित्र सखी है, बहुत रसमयी सखी है, ये तो भारी कौतुकी सखी है। तो उनकी रूप माधुरी भी वैसी है, चाल ढाल भी वैसी है और चमत्कार से युक्त है। और वे जब आई है तो वो आकर के जुहार करती है, मैंने दूल्हा दुल्हन के चरणों में सिर झुकाती हैं और जय जयकार करते हैं। दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जयकार हो, दूल्हा दुल्हन लाल की जय जयकार हो, जय जयकार करती हैं। और उनका नाम है वशीकर। उनके नाम से कहते हैं यथा नाम तथा गुण। अब लाल जी जब उनका नाम सुनते हैं सखी कि ये प्यारे, ये वशीकरा नाम की सखी हैं, ये वशीकृत करेंगे आपको। तो कह रहे सखी मैं तो पहले से ही वशीभूत हूँ। और वशीभूत को कहते हैं कि वो मरे का मारनो है, तो मैं तो पहले से ही सरेंडर हूँ कि प्रिया जी के मैं गुलाम हूँ, प्रिया जी के चरणों का चंचलीक हूँ। लेकिन देखो ऐसा है, दुल्हन का क्षेत्र है और दुल्हन की सखी जो चाहे सो करें, हम उनकी राजी में राजी। तो फिर वो जो सखी है ना, बड़ी बड़ी आंखें हैं और मोटी मोटी जो पलकें हैं, और वो कुछ आकर के जुहार करेंगे। उसके बाद मंत्र पढ़ करके जो होता है ना कि अक्षर फेंकना, अक्षर डालने होते हैं ना, तो वैसे वो अक्षर डाल रही है। और प्यारे की तरफ बड़ी ही थोड़ी वशीकरण से युक्त बड़ी दृष्टि से देख रही है। मैंने उनको वशीकरण करेंगी ऐसा उनकी चाल ढाल से लग रहा है। और बारंबार दुल्हन के चरणों को देख रही हैं, उधर प्यारे के मुख कमल को देख रही है। और यहाँ दुल्हन जब मंद मंद मुस्कुरा रही है और सखियों के लिए भारी कौतुक है, बहुत आनंद का विषय है। अब कह रही हैं कामन करें जो कामिनी,
कामन करे जो कामिनी रंगन रंगाऊं लाल। कामन करे जो कामिनी रंगन रंगाऊं लाल। सुंदर स्वरूप करी श्यामता मिटाऊं लाल। सुंदर स्वरूप करी श्यामता मिटाऊं लाल। तो ये भी आकर के उपस्थित हुई हैं और अपना मैंने अब अपनी सेवा प्रस्तुत करेंगी। और यहाँ सखिन की भीड़ है, जो ब्याह का प्रसंग है, सखिन की मैंने अब एक दूसरा ही कौतुक उपज रहा है। सबके दृष्टि की तरफ है कि पतो ना कहा करेंगी, कैसे वशीभूत करेंगी, प्यारे की कैसी कैसी स्थिति होगी। और दुल्हन जी महामुदित है, प्यारे भी महामुदित है। माने ये बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का, बहुत आनंद का विषय है, बहुत ही एक क्या क्या दिलचस्प विषय है। तो पूछते तो सकी तुम का करोगे? तो कह रही है कि कामन करे जो कामिनी रंगन रंगाऊंगा। मैं ऐसा कामन करूंगी कि जो इन प्यारे का जो श्रृंगार रंग है ना, जिनका जो श्रृंगार रस स्वरूप है ना, इनका रंग तो मैं उतार दूंगी और कामिनी का रंग दुल्हन का रंग पे चढ़ा दूंगी। कामन करें जो कामिनी, मैं ऐसी ऐसा टोना करूंगी, ऐसा जादू करूंगी, ऐसे या दुल्हन को वशीभूत करूंगी कि इनका जो गुण धर्म है उनको तो मैं स्वाहा कर दूंगी। और इनको ऐसे कर दूंगी कि ये माने प्रिया प्रिया दुल्हन 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 के माने के रोम रोम में उनको समा दूंगी। अच्छा, अभी सुनने में कैसा लगता है? तो समग्र सखी सुन रहे हैं और प्यारे भी सुन रहे हैं। तो लगता है पता ना कैसे किसी का मुझे करना पड़ेगा, कैसी मेरी स्थिति होगी। तो बड़ा उनके हृदय में आनंद का हलचल है, प्यारे के हृदय में। और दुल्हन जो है ना कि सखी दुल्हन की, ये दुल्हन पक्ष की है। अब यहीं पे दोनों पक्ष भी सखी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ करोगे हमारे प्यारे को? तो वो बता मैं लिस्ट सुना रही हूँ और देख ली, ठीक है। तो पहले कह रही कि कामन करें जो कामिनी रंग न रंगाऊं लाल। मैं ऐसी कामना करूँ, ऐसा जादू करूंगी कि प्यारे के का जो रंग है, आनंद है, जो उनकी बातें हैं, उनको तो मैं उतार के और प्यारे जो के रंग में इनको रमा दूंगा। पहली बात है। दूसरी बात है कि सुंदर स्वरूप कली, यद्यपि प्यारे श्याम सुंदर है, क्या कहने के मतलब कलेवर की जो माधुरी है, और सुंदर स्वरूप करी इनको, और जो मैं इनकी जो श्यामलता है उसको मैं यहाँ से छू मंत्र कर दूंगी। और जो स्वामिनी प्रिया जी की जो गुराई है, जो उनकी उज्ज्वलता है, उसमें इनको डुबा दूंगी। ये दूसरी बात होगी कि सुंदर स्वरूप करी श्यामता मिटाऊं लाल। इनकी जो श्यामल छटा है, उनके जो श्रृंगार रस स्वरूप है, उनको तो मैं तिरोहित कर दूंगी। और जो हमारी प्यारी जी की जो उज्ज्वलता है ना, उनमें इनको सराबोर कर दूंगी। तीसरी बात कही है, और तो और मैं इनको ऐसे कर दूंगी कि निरंतर ये प्यारी जी का ही नाम जपेंगे, उन्हीं का राधा नाम जपेंगे, और कुछ ये निरंतर श्वास श्वास से श्री जी का नाम जपेंगे। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल। डोरी को डोरो पिया हिया में घुमाऊं लाल। डोरी को डोरो पिया हिया में घुमाऊं लाल। कह रही है कि प्यारे को मैं ऐसे कर दूंगी कि ये हमें निरंतर राधा 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 जपते हुए ये दृष्टिगत होंगे। इनके श्वास श्वास से, रोम रोम से राधा नाम ही उच्चारण होगा। उन्हें स्वामी के नाम की और उनके हृदय में माला पो करके पहरा दूंगे। मैंने श्वास की माला नहीं होती, मैंने श्वास की डोरी में राधा नाम पो करके और इनको
हृदय पे पहरा दूंगी कि निरंतर ये ऐसे वशीभूत होंगे कि राधा के सिवा राधा देखेंगे, राधा बोलेंगे, राधा छुएंगे, राधा कहेंगे, राधा आस्वादन करेंगे, राधा पान करेंगे और राधा 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 में हो जाएंगे। तो कहते ठीक, अब और आगे क्या करोगी? तो कह रही हैं कि पानन के पान पिए आनंद भरा मुला। पानन के पान तात्पर्य है कि मेल सुगंध सुबीरी यही खवाओ। कह रही हैं कि मैं ऐसे कर दूंगी कि प्यारी जो सिद्ध पान है ना, दुल्हन जो पान खाएंगे उनको इनको कायदे से खवा दूंगी। मैंने प्रियाजू का उच्छिष्ट इनको खवाऊंगी, दुल्हन का जूठा खवाऊंगी। ठीक है, अब इससे आगे क्या करोगी? तो कह रही हैं कि लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल। लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल। और कह रही है कि जैसे देखो एक लाल मुनि पक्षी होता है, चिड़िया होती है, खास करके इधर तो नहीं देखी जाती है हमारे। तो जानते क्या होता है? वो पेड़ों में वो बड़ी बड़ी उनकी जो घोंसला बड़े बड़े होते हैं, वो हवा में झूलते रहते हैं। कि आपने देखे होंगे वो ऐसी चिड़िया है कि वो ऐसी घोंसला बनाती है कि वो घोंसला गिरता नहीं, हवा में जैसे नारियल का होता है, नारियल जटा वाला नारियल, वैसे वो लटका रहता है। और हवा में अगर आंधी आती है और तूफान आता है तो बहुत झूलता, अच्छा लगता है। तो कह रही है कि लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं, मैं ऐसे कर दूंगी जैसे वो चिड़िया होती है ना, तो वो हवा आने पे वो झूलती तो बड़ा, उसका घोंसला बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे में प्यारे को प्रिया जी के चरणों का चंचरिक बना दूंगी और उनके रसिक श्रीधर लाल जो दूल्हा सरकार हैं उनके चरणों में प्रेम के झूला झूला दूंगे, स्नेह के झूला झूला दूंगे। मैंने उनके चरणों का चंचरिक बना। लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल। और फिर और क्या करोगी? तो कह रही हैं कि प्यारी पद कमल में भरमर, ऐसे कर दूंगी कि जैसे भौरा जो होता है वो दिव्य कमल की पराग को पान करता है और उसके इर्द गिर्द मंडराता है, उसकी जो है स्तुति करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भौरा बन बना रहा है, बन बनाता नहीं है, वो कमल की स्तुति करता है कि भाई तुम तो बड़े ही मैंने कृपा के स्वरूप हो, आज आपकी कृपा से मैं आपकी पराग को पान करूंगा, तृप्त होकर पान करूंगा, मैं मेरा पराग ही हमारे जीवन है। तो उनकी स्तुति करता है और चारों तरफ घूमता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि चरणों की चंचरिक। मैंने मैं दुल्हन के चरणों की चंचरिक न बना दूं तो आप लोग कहना। तो अपने सहचरी में इनकी जो मुख की जो बोली, जो गर्भ भरी जो बोली है और जो इनका जो कलेवर है, इनकी जो माधुरी है और जो चमत्कृति, जो एक बड़ी ही दूल्हा की तरफ देख रही हैं और प्यारी जी के चरणों की तरफ देख रही हैं कि ये सारी बात मैं करूँगा दुल्हन के चरणों के प्रताप से करूँगी और हमारे पास कोई बल नहीं है। ये दुल्हन का जो चरण है, प्रिया जी के चरण कमल है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमारा आधार है। और इसके प्रताप से मैं देखो दुल्हन को क्या क्या करती हूँ। तो फिर कह रही है कि प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊं लाल। तो और फिर वो कहते हैं कि देखो अगर मैं ऐसे न कर दूं तो सौगंध कहती है। सौगंध कहते सौगंध खाते हैं ना, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। तो कह रही है कि ऐसे न कर दूं तो मैं हितू की सहेली नहीं कहलाऊंगी। मैं हितू सहचरी की सहेली हूँ और हरिप्रिया की कहाँ नहीं कहते कि मैं ऐसा ना कहते तो अपने बाप का नाम लेते, लेकिन फलाने का बेटा नहीं, तो वैसे मैं फलाने के चेला नहीं, अगर ऐसा ना कर दूं तो वही कह रही है कि मैं हितू की सहेली हूँ, अगर ऐसा ना कर दूं दूल्हा को तो मैं अपने नाम बदल दूंगी, समझ लो। मैंने फिर मैं उनकी सहेली नहीं कहलाऊंगी, फिर मेरी सारी बात मिथ्या हो जाएगी, मैं झूठिया कहलाऊंगी। अर्थात इतना विश्वास है अपने इष्ट पे, अपने गुरुपाली पे, अपनी मुखिया सखी पे कि उनका मानो उनकी आन लेकर के उनकी टेक पे कह रही हैं कि प्यारे पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊं लाल। और
तो हितु की सहेली श्री हरिप्रिया की कहाँ बोला कि अगर ऐसे न कर दो तो मैं उनकी सखी नहीं, और कर देती हूँ तो उनको सखी तो हुई। अर्थात मैं अवश्य में दूल्हा सरकार को ऐसे रस के, इस प्रेम के बंधन में बांध दूंगी, ऐसे रस के सागर में डुबा दूंगी। अब तो ये बात वो कह चुकी। अब वैसे ही जो है वो जो उनके हाथ में मोती के अक्षर थे और जो वशीकरण करने वाली जो चीज़ें हैं, रोरी है और धागा है और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, इनको लेकर दूल्हा दूल्हे पे डालते हैं। अब तो दूल्हा को लगता है मैं तो वशीभूत हो ही गया। अब जैसे जैसे कहती हैं, अब अगला जो प्रसंग है उसमें बिल्कुल वैसे ही कर देती है। तो साचर्य ऐसा कौतुक देख रहे हैं और दूल्हा दुल्हन पास ही में दोनों भैया जी विराजमान है और परस्पर के मुख माधुर्य देखते हुए, और प्रिया जी देख लो प्यारे, इसी सखी कहती है ना, लाल से कहती हैं कि देखो प्यारे, तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अपने को रहो किन जाने, तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अपने को रहो किन जाने, तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अपने को रहो किन जाने, तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अपने को रहो किन जाने, आकर कहे वादिन की बोलन प्यारी जुबिन की, आकर कहे वादिन की बोलन प्यारी जुबिन की, तुम कैसे हो मोहन कैसे, भले भूल गए गुण वैसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, भले भूल गए गुण वैसे, कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे, कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे। कहती है कि देखो प्यारे, हम कैसी हैं, आज आपको बता देते हैं। जब प्रिया जी की सखी हैं, नहीं कहती है, इससे ऐलान कर रही है, घोषणा कर रही है कि आज हमारी चमत्कृति तुम देख लेना प्यारे, और तुम कैसे हो और हम कैसे हैं आज पता लग जाएगी। तुम कैसे हो मोहन कैसे, हे प्यारे तुम कैसे, कितने चतुर हो, कितने चालाक हो, कितने होशियार हो, कितने कुशल हो, कितने सुंदर हो, ये तुम्हारी बात रही, और आज हमारी बात भी तुम देख लियो, हमरे गुण देखो ऐसे। अब हम जो करवे जा रहे हैं, अब तुम इसको भी देख लेना कि हम प्रिया जी के चरण प्रताप से का कर सकती हैं, आपको आज पता लग जाएगी। तो लाल जी तो चमत्कृति में पड़ जाते कि फिर तुम प्रिया जी के सखी हैं, कुछ भी कर सको और तुम्हारी सदाई जीत होती है, मैं तो सदा से हारो गए हूँ, थारे से हारे, थारे से हारे। तो ये सखी जो है आकर के और लाल जी पे वो जो है वो वशीकृत करती हैं, बलिहार लेती हैं और अक्षत और ये सब जो रोरी है उन पे प्रक्षिप्त करती हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आचरण करती हैं, और उसके बाद फिर कैसी स्थिति है वो आगे बढ़ने कर रही है। मतलब जैसे मान लो कोई कार्य करते हैं, सेवा कर, उसका परिणाम होता है ना, तब इस कामन का परिणाम क्या होता है, ये आगे वाले पद में है। ये देखिए 7 पद कामन का, ये बड़ा एक मतलब विलक्षण है। अब लाल जी कैसे वशीभूत हो रहे हैं, कैसे दुल्हन के रोम रोम के प्रति आसक्त हो रहे हैं, और वो कैसे उनको एक विलक्षण ढंग से कर रहे हैं, ये बात है। आगे कह रही है कि लाल पिय की चितवने टोना भरी विशाल, कि जो रसिक शेखर लाल जी की चितवन है, मतलब उनकी जो आंखें हैं उनमें सदाई टोना है। मैंने कहते हैं ना कि नंद के लाला जो होते लली, गले कट जाते करोरन के। अगर ये लली होते तो पता न कितने राजकुमारों के गले कट जाते। मैंने नंद के लाला जो होते लली, गले कट जाते करोरन के। तो ऐसे महान सुंदर हैं और अतिशय गुणवान हैं, और इतना होते हुए सदा सर्वदा इनकी आंखों में प्रिया जी के रूप माधुरी समाई रहती है। लाल पिय की चितवनी टोना बड़ी विशाल, प्यारे की जो चितवन है, जो दृष्टि है, उनमें देखो तो प्यारी जो ही समाई हुई, प्यारी जो की रूप माधुरी में आंखें सराबोर है,
आंखें जो है उन्हीं के रूप माधुरी से श्रृंगारित है। लाल पिय की चितमनी टोना भरी विशाल, और उनकी आंखों में जादू है, आकर्षण है, मोहिनी सी डाली है। तो इतना होते हुए गौर रूप अंजन अंजो, जैसे नेत्र में श्याम अंजन आजते हैं, मैंने जो अंजन कलाई तो होता है श्याम वर्ण का होता है, तो ऐसे मैंने प्रिया जो ही प्यारे के नेत्रों में अंजन रूप में मानो अंजित, माने प्यारे के मन में, रूह में, अंग अंग में, कोशिका कोशिका में प्रिया दुल्हन ही समाई। और ये स्वाभाविक बात है कि निरंतर प्रिया जी की तरफ उनका झुकाव है, प्रिया जी उनके रोम रोम में समाई हुई है। लेकिन अब ये सखी क्या करेंगी वो बात आगे है। लाल पिय की चितमनी टोना भरी विशाल, लाल जी की आंखें बड़ी बड़ी हैं और उनकी आंखों में जादू है, टोना है, और प्रिया जी सदा उनकी आंखों में समाई रहती हैं। प्रिया जी उनकी आंखों में मानो परिपूरित रहती हैं, और नयनन में रहे बाल, बाला है प्रिया जी उनकी नेत्रों में निवास करती हैं। अब कह रही हैं कि सुंदर श्याम सलोने पिय की चितवन माही टोना जो, सुंदर श्याम सलोने पिय की चितवन माही टोना जो, गौर रूप चित मन में रंगीन, करु कामन रस लोना जो, गौर रूप चित मन में रंगीन, करु कामन रस लोना जो, प्रिया भजन को होय महावर, प्रिया भजन को होय महावर, नख पद करी रना जो, नख पद करी रना जो, तुम्हारे चरण आगोनुपुर होय चरण चिहुटा जो, तुम्हारे चरण आगोनुपुर होय चरण चिहुटा कंचन तन में मन पगिया करी, 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 जामे अंगल पटाऊं जो, जामे अंगल पटाऊं जो, आही के पट के पटुका में हरि के कटी जगराऊं जो, आही के पट को पटुका में हरि के कटी जगराऊं जो। इसे कहते हैं, भगवान शंकर का एक मंत्र होता है, उसको सावन मंत्र कहते हैं। तो उसकी मैंने कोई उसमें कोई विशेष छंद नहीं होता है, किस छंद में मंत्र होता नहीं, और उसका कोई विशेष अर्थ भी नहीं निकलता, लेकिन वो मंत्र किसी को बहुत जल्दी वशीभूत करता।
ऐसे ये ऐसा मंत्र लाल जी को लाल जी के ऊपर ये ऐसा जादू करती हैं, ऐसा वशीकृत करती हैं कि प्यारे का रोम रोम। मैं देखिए कहने का मतलब ये नहीं होता है, थोड़ा बात समझिएगा। ये जो प्रसंग है बड़ा प्रेम का प्रसंग है, रसमय प्रसंग है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लाल जी दूल्हा सरकार जो है उतर के चरणों में सिर धर रहे हैं लोग, सो बात नहीं है, समझ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब प्यारे को अतिशय प्रेम में पगाना है। मैं ठाकुर जी बिलबिला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और सखी जन हंस रहे, सो बात नहीं है। यहाँ प्रेम का प्रसंग है, जो दूल्हे दुल्हन का प्रसंग अत्यंत रसमय प्रसंग है। ये बातें आगे प्रभाव डालेंगे, मैंने इसका प्रभाव और आगे दिखेगा। तो वो कह रही है कि इस सावर मंत्र की तरह ऐसा एक मंत्र है जो इनकी इन पे उन्होंने मोहनी सी डाली है, और उसके करने पे प्यारे जो अत्यंत पहले से तो वे स्वाभाविक प्रिया जी के चरणों के चंचलिक हैं, लेकिन अब और उनके जैसे रोम रोम में ये बातें जो हैं वो घर कर गई हैं, और वे उनका रोम रोम मानो, जैसे कहते हैं कि राखे है रोम रोम नोए प्रिया, कि उनका रोम रोम प्रिया जी की तरफ झुक गया है। रोम रोम मतलब हर तरफ से दुल्हन के रूप रंग में रस में पगे हो गए हैं। तो आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि सुंदर श्याम सलोने पी की चितवन माई टोना, जो प्यारे श्याम सुंदर है, स्वाभाविक इनके आंखों में जादू है कि जिधर दृष्टि पड़ती है उधर ये वशीभूत कर देते हैं, सुख के सागर में डुबा देते हैं। लेकिन इनकी आंखों में अभी क्या दुल्हन का रूप समाया हुआ, गौर रूप अंजन अजो। गौर है प्रिया जी, प्रिया जी को गौरी भी कहते हैं, गौर भी कहते हैं गौर श्याम माने राधे श्याम, राधा कृष्ण। तो गौर रूप अंजना जो माने प्यारे की जो श्यामल पुत्री है मित्रों की, उसमें मानो प्रिया जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ प्रिया जी का रूप है, प्रिया जी का रंग है। दुल्हन ही दुल्हन है, दुल्हन ही दुल्हन है, श्यामा जी है। श्यामा जी का जो ये प्रताप है उस प्रताप से अभिभूत है। मैंने कहते हैं ना कि जय श्री भट्ट प्रताप जनाब, अपना प्रताप अपना प्रभाव दिखा रही हैं, और सहचरी वृंद ऐसे प्यारे को वशीभूत देख रही है। गौर रूप से मन में रंगे हुए करु कामन रसलोना। मैं सबसे सलोनी जो बात है, सबसे पहला जादू क्या करोगे कि इनकी आंखों में दुल्हन को समा दो। फिर तीसरी बात कह रही है कि प्रिया पदन को होए महादेव, प्रिया जी के चरण कमल है दुल्हन के, उनमें जो महावर लगा हुआ है वो महावर, प्रिया पदन को होए महावर नख पद तरी रंगा। मैंने दूल्हा सरकार को ऐसे वशीभूत कर दूंगी कि नख और पद तरी, मैंने सखिन की सेवा स्वयं करेंगे। भाई दुल्हन राज रही हैं और ऐसे वशीभूत हैं कि वो दुल्हन के चरणों के जो महावर है और जावक, उसी को महावर कहते हैं, जावक कहते हैं। संरचना कर रहे कि मैंने ये सेवा तो नहीं करूँगा। न पद तरी रंगाऊं जो कुमरी चरण आभा को नोपुर, वही चरण चुमटाऊंगा। प्रिया जी के चरण है, और प्रिया जी का जो चरण है वो गौर चरण कमल है, और उनके जो सुंदर नूपुर है, तो नूपुर में इनको नूपुर की माधुरी में, नूपुर की छटा में, नूपुर की सुंदरता में, नूपुर की जो मादक छटा है वो दूल्हा को इसमें समाते, मतलब नूपुर की माधुरी देखेंगे, उसी को निहारेंगे, मतलब उनकी वो एक भारी कौतुक होगा। जितनी ये सब कार्य किसका है, सखियों का है ना, कि वे महावर की रचना करें, चरणों में नूपुर पहनावें, और खासकर ब्याह के समय तो दूल्हे और वे दूल्हा ऐसी ऐसी मतलब वशीभूत होकर के ऐसी ऐसी चेष्टा करें, ऐसी ऐसी उनके मन में भावना प्रकट हो, ऐसे दूल्हा को मैंने प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमावला, उनके चरणों में मैं भ्रमर के जैसे इनको राम निर्माण करा दूंगी जो उन्होंने कही है। और कह रही है कंचन तन में मन पगिया करी, प्रिया जो कंचन तन कहते हैं, प्रिया जो गौरांगी हैं उनको हेमांगी भी कहते हैं,
तो कंचन तन में मन पगिया, मैंने प्रिया जी की जो दिव्य दुल्हन का जो गौर कलेवर है उसमें इनके मन को ऐसे पगा दूंगी कि उनका मन कभी जैसे अंग अंग की अमित गुराई, जो दुल्हन की अंग की अद्भुत जो गौरता है उसी को वे कभी ललाट पटल की, कभी नासिका की, कभी कपोल की, कभी चिबुक प्रदेश की, कभी ग्रीवा की, कभी भुजदंड की, कभी अवनी उदर की, आदि आदि, मतलब उसमें एकदम पगाज हो उनमें शराब, उसी में इनका तन मन रोम रोम में और दुल्हन का जो गौर कलेवर की जो माधुरी है उस समय आ जाएगी, उन्हीं का रंग में रंग इनको रंग दूंगी। तो वही बातें जो उन्होंने प्रतिज्ञा की नहीं है, वही बातें एक एक बात को क्रमशः जो है वो एक प्रभाव आगे दिखेगा। जानते हो कब आएगा? और भी कामन में आएगा कि प्रिया को गमद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे, उसका प्रभाव जब सहन कराएंगे ना तब वहां दिखेगा ना। अभी तो ये गिनती गिना रही है कि ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ऐसे, मैंने एक मतलब सूची कि हम दूल्हे को ऐसे वशीभूत मैं करूंगी कि वो दूल्हे सरकार ऐसे ऐसे आचरण करेंगे। तो ये बाद में जब दूल्हा दूल्हे को पढ़ाएंगे ना निकुंज मंदिर में तब ये बातें प्रकट होंगी। तो अभी मान लो उसकी जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां, ये मानो एक एक बातों को ज्ञापन करा दें। दुगल सरकार की, दूल्हा दुल्हन सरकार की। फिर कह रही है कि कंचन तन में मन पगिया करी, कंचन तन में मन पगिया करी, जामे अंग लपटाऊं जो, जामे अंग लपटाऊं जो, पाही के पट को पटकावे, पाही के पट को पटकावे, कटी जगराऊं जो, पाही के पट को पटकावे, करके कटी जगराऊं जो, पाही के पट को पटकावे, करके कटी जगराऊं जो, रूप गुणन गूंथन के सूथन, रूप गुणन गूंथन के सूथन, मैं के तन लग जावे जो, मैं के तन लग जाऊं जो, नैनन में पिया नैनन करके काले गहन गहाऊं जो, नैनन में पिया नैनन करके काले गहन गहाऊं जो, रूप जाल कटी किलकिल के तिलक हार हीराऊं जो, रूप जाल कटी किलकिल के तिलक हार हीराऊं जो, कुंवरी मनोरथ माला के चौकी चित कराऊं जो, कुंवरी मनोरथ माला के चौकी चित कराऊं जो, प्यारी पद छवि पहुँची के, प्यारी पद छवि अति सुकुमार भुजन दुति में के, बाजू बंद बंधाऊं जो, अति सुकुमार भुजन दुति में के, बाजू बंद बंधाऊं जो, प्यारी पद छवि पहुँची के, पहुँचन में पहुँचाऊं जो, प्यारी पद छवि पहुँची के, पहुँचन में पहुँचाऊं जो, अंगुरी न छवि में उदरी
एक एक जो बातें हैं वो दुल्हन के रंग में कहने की, हे प्यारे मैं ऐसे 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 कर दूंगी, एक एक अंग में कहीं रमा दूंगी, एक एक आभूषण में, एक एक जो अंग अंग के जो राग है उसमें रंग दूंगी। पहुंची है, मुद्रिका है, कटिकोंदनी है, नूपुर है, पायल है, जेरी है, माला है, नीलांबर है, जो प्रिया जी के वस्त्र हैं, आभूषण है, और फिर अंग अंग में। तो अभी मानो उनकी मतलब सूची है कि ऐसे 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 करूंगे। कुंवरी चरण प्यारी पद छवि पहुंची भाई के, पहुंची यहाँ पे है ना, पहुंची, फिर उसमें प्रिया जी के चरणों की छाप होगी, वैसे कर दो। प्यारी पद छवि पहुंची भाई के, पहुंचन में पहुंचा हूं। फिर आगे कह रही हैं कि अंगुरिन छवि है मुद्री अंगुरिन नख अनुराग रंगा। मैंने जो दुल्हन की जो उंगलियां हैं उनका जो निरंजन किया गया है वो आपको मैंने प्यारे ही मानो एक प्रकार से उनका अनुरंजन किए हुए हैं। ऐसी आसक्तिपूर्ण, ऐसी जिसे कहते हैं ना कि वो, जैसे आप थोड़ी समझ लीजिए कि कहा नैनन की बात, श्रुति पर कंज दिगंजन कुछ भी मृग मद है न समात। मैंने ऐसे ऐसे ऐसी तरह प्रिया जो के अंग प्रति अंग में समा के रहना चाहिए। वही बातें कह रहे प्यारे, आज आपको नहीं करना पड़ेगा, आज मैं करूंगी। आप आज मैं प्रिया जी की सखी हूँ, मैं देखो क्या करती हूँ, अगर ऐसे न कर दूं तो मैं हरिप्रिया की दासी नहीं कहलाऊं। तो हितु की सहेली हरिप्रिया की कहूँ लाल। अब लाल जी को भाई जब कोई ऐलान करता है तो डर तो लगता ही है। फिर मैंने ये डर कैसा है, प्रेम जनित भय है, बड़ा आनंद देने वाला, बड़ा सुख देने वाला है, बहुत रस में डुबाने वाला है, सुख के सागर में अवगाहन कराने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि अंगुरन छवि वह मुद्रे अंगुर नख अनुराग रंगामुजु, और कर कमलन की प्रभा हुए कि हस्त कमल मिल जाए। कर कमल की जो प्रभा है मैंने अरुण वर्ण की है, वो कांति मैं आपके हस्त कमल में, मैंने आप कि आंखों में नहीं, रोम रोम में देखो तुमने कैसे समाती कि आप जो है केवल आप जो राधा नाम की माला जपोगे और आपके रोम रोम से राधा नाम, और राधा ही राधा, दुल्हन ही दुल्हन, दुल्हन ही दुल्हन, फिर बचेगा क्या। तो ये आगे इसका परिणाम दिखेगा 5वें 6वें इसका जो पद है उसमें जब शनि कराएंगे तब। तो आगे करिए, कर कम कर को कर पर फूल लगाओ, कर को कर पर फूल लगाओ, निरखी निरखी सुख पाऊं जो, निरखी सुख पाऊं जो। ऐसे करके और मैं देख देख के बहुत खुश होंगे जब आप ऐसे वशीभूत होकर के ऐसी जब क्रीड़ा करोगे और ऐसी मैं शोभा देखूंगी तो हमें बहुत आनंद कि देखो आज दूल्हा की कैसी सुंदर छटा हो रही है, कैसी इनकी वशवर्तिता है, और कैसी मतलब उनके चरणों की चंचलित हो रहे हैं, रोम रोम का कैसे वशीभूत हो रहा है, और दुल्हन प्यारी लाडली दूल्हा प्यारे लाडला। सिरे कर को कर पर फूल लगाऊं, कर को कर पर फूल लगाऊं, हस्त कमल निरख निरख सुख पाऊं जो। सिरे पेज तना ज्योति जगमगे, सिर पेज जगमग ज्योति है जो उनकी छटा है, कांति है। सिरे पेज तना ज्योति जगमगे, जगमग ज्योति जगाऊं जो, और कलंगी में मुझे नायक हीरा, कलंगी में मुझे नायक हीरा, तेज पुंज झलकाऊं। कर्णन द्वितीय कुंडल कर्णन, कर्णन द्वितीय कुंडल कर्णन, रसन सुभाष नगन सुजत जगाऊं जो, अभीसर गोमती नासा मंड मना। मैंने नासापुर में जो बेसर है उसमें मैं आपको समाहित करूं। बंक चितवनी हो ये प्रिया की नैनन माही समाऊं जो, प्रिया जो की जो बंक चितवन है उसकी आकृति धारण करके मैं आपके नेत्रों में समा जाऊंगी।
और जब समाएंगे तभी तो भाई कोई मंत्र आपके अंदर प्रवेश करे, तभी तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। तो कह रही मतलब हर प्रकार से मैं आपके अंदर ऐसे समाहित हो जाऊंगी और फिर आपको ऐसे वशीभूत कर दूंगी कि हे प्यारे, आज तो जो बीतेगी तुम ही जानोगे। तो बंक चितवनी होय प्रिया की, बंक चितवनी होय प्रिया की, नैनन माही समाऊं जो, नैनन माही समाऊं जो, तिलक बाल मोतिन के अछिता, तिलक बाल मोतिन के अछिता, प्रिया हसन दुतिलाऊं जो, प्रिया हसन दुतिलाऊं जो, अधर दसन में अरुण पीक में, अंग अंग माही रमाऊं जो, अधर दसन में अरुण पीक में, अंग अंग माही रमाऊं जो, आहे माही माही धारी के, प्रिय प्राणन रली जाऊं जो, हे मांगे माही धारी के, प्रिय प्राणन रली जाऊं जो, जगरत कर अजगरत कर, प्रिय के उर्गान, सुख सो कहाँ बसाऊं जो, जगरत कर प्रिय के उर्गान, सुख सो कहाँ बसाऊं जो, अदन पान मधु सुधा कराऊं, मन वांछित सब धाऊं जो, अदन पान मधु सुधा कराऊं, मन वांछित सब धाऊं जो। कह रहे कि जो कुछ मैं करूंगी ना उसमें लाभ आप ही को होगा। अदन पान मधु सुधा कराऊं, आपको भोजन, और आपको भूख तो लगी रहती है कि आप सदा ही भूखे रहते हो, सदा ही प्यासे रहते हो। भूख प्यास के मन हूँ मुकुट मने, त्रिपति होत नहीं कैसे जी। तो कह रही है कि मैं आपको ऐसे कर दूंगी कि आप बस अदन पान मधु सुधा कराऊं, आप हमेशा बस पीऊ पीऊ रटोगे ना, पीऊ पीऊ। अदन पान मधु सुधा कराऊं, मन वांछी सब जाऊंगी जो। हे प्यारे, आपकी सारी मनोवांछा जो आपके मन में है ना, सारी पूरी होगी। लेकिन पूरी कैसे होगी? हमारे अनुसार पूरी होगी। ओके, कि मैं जैसे जैसे नचाऊंगी वैसे वैसे नाचोगे, जैसे जैसे बोलोगे वैसी वैसी बोली बोलोगे। कह रही है कि श्री हरि प्रिया निहाल रूप छवि 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 माए छकाऊंगी जो। और प्यारी जी की छवि मैं आपको ऐसे छका दूंगी जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जो आपका आहार है। लेकिन मैं प्रिया जो की सखी हूँ, हितु सखी की दासी हूँ, ये आज करामात आप देख लेना। तो मैंने दूल्हा सरकार को और चमत्कृत करने वाले दिव्य रस में पकावेंगी। और ये 5-6 पद का है। 7वां जो पद है वो बड़ा बढ़िया है, जो उसका प्रभाव उसमें दिखेगा। और ये जो 3-4 पद है इसमें बड़ा वो कामन का जो है, जैसे कहते हैं जो सावर मंत्र है उसका कोई और छोर नहीं दिखता, ऐसे ऐसा कुछ और छोर नहीं दिखता है। क्या कह रही हैं, को उलझी पुलझी सी बातें हैं। तो मैंने है बहुत रसमय बातें, बहुत सुंदर है। तो कल और जो इस कहानी का प्रसंग है, अब ये लिस्ट है, समझ रहे, लिस्ट किस चीज की लिस्ट में सूची होती है ना, कि ऐसे 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 यूँ बात, ये बात, ये बात, उन्हीं बातों की अभी मानो गिनती है। उसके बाद फिर देखेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो ये सखिन को सुना रही है, और सखिन की भीड़ है। दूल्हा दुल्हन सरकार जो है वहाँ राज रहे हैं और सेवा पराशर की सेवा कर रही है। बजाने वाली बजा रही है, गाने वाली गा रही है, दूल्हा दुल्हन का सुंदर दर्शन कर रही है, सेवा कर रही है। और वहाँ जो अपनी चमत्कृति, जो अपने गुणों को प्रकट कर रही है कि मैं दूल्हे सरकार को दुल्हन के ऐसे वशीभूत कर दूंगी, कैसे कैसे करूंगी। तो वो बातों को कह रही है, और उसका परिणाम फिर अगले पद में दिखेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे 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 लाल जी महाराज की जय। दूल्हा दुल्हन